आपको बता दें कि खबर बुलंदशहर से है, जहां किसान यूनियन के अध्यक्ष कल्याण सिंह ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन स्थित क्वासी रोड पर कल्याण सिंह ने लगभग 500 पौधे लगाए, जिसमें उनके साथ कार्यकर्ता गण व जिला पंचायत सदस्य नाहर सिंह सोलंकी रहे मौजूद। आज के दिन की बात करें तो आज का दिन वो है जो हमारे सब पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का समय है, क्योंकि आज के दिन सन 1947 में ही हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज इसी बीच आज जनपद बुलंदशहर के क्वासी रोड पर मौजूद हैं, हमारे साथ कल्याण सिंह जी मौजूद हैं, लगातार जनता के हित में काम करते हैं। और भी आला अधिकारी भी मौजूद हैं, नाहर सिंह सोलंकी जी मौजूद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और भी भैया जी मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या आज क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या आप कर रहे हैं आज हमारा कार्यक्रम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारा यह स्वतंत्रता दिवस है। आज वृक्षारोपण करने का हमारा वो संकल्प बना था, पूरे क्षेत्र का, हर सभी संगठनों का, सभी अधिकारियों का, और 500 पौधे हम ला करके यहाँ पर आज लगा रहे हैं। और भैया सुधीर जी हैं, उनका संगठन भी हमारे साथ है, और क्षेत्र के हमारे प्रधान जी किरण पाल सिंह हैं। इनकी जिम्मेदारी में इनके उससे क्वासी के लिए ये वृक्षारोपण किया। तो ये बताइए, जिस तरीके से आप लगातार लोगों के हित में काम करते हैं, लगातार जो बच्चियां हैं, जो अनाथ बच्चियां हैं, गरीब बच्चियां हैं, उनकी शादी भी आप कराते हैं, तो किस तरीके से आप यहाँ समाज की बात करें तो लोग अपने जेब से 1 रुपया खर्च करने को आज के डेट में तैयार नहीं है। आप अपने पास से पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, क्या कैसे ये मतलब ये भावना आपके अंदर जागी? मेरे पिताजी करते थे, वो हर स्कूल में, हर धर्मशाला में, हर उसमें उनके सामाजिक संस्था में वो पैसा लगाया, गेट बनाया, कमरा बनाए, निर्धन कन्या को शादी करी। वो चले गए और मुझे अपने औलाद से अलग कर गए, और अलग करने के बाद में अपने काम मुझे दे गए। आप देख सकते हैं चौधरी कल्याण सिंह है, लगातार जनता के हित में काम करते हैं। नाहर सिंह सोलंकी भी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। आप भी यहाँ पर आए हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, तमाम लोग आपके साथ लोग भी हैं। क्या किस तरीके से क्या कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से लग रहा है आपको? आज अमृत महोत्सव जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उसी के शुभ अवसर पर हमारे किसान भाई और हमारे रेंजर साहब, सीओ साहब वन विभाग से, और समस्त क्षेत्रवासी, और हमारे पुराने एक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने सुधीर चौधरी जी, और सभी क्षेत्र के लोग मिलकर यहाँ पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं ऐसे शुभ अवसर पर। और जो क्षेत्र के तमाम जो गांव हैं के लिए जो लिंक मार्ग जो हैं, उनकी दोनों ही तरफ पौधारोपण का कार्य शुरू किया है, और ये हम पूरा करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधा लगाएंगे, और जो जिससे कि क्या है, हमारे आगे पौधा बढ़ के जो पूरा क्षेत्र, जो रोड है, रोडों की जो दोनों तरफ जो छाया होगी, तो एक रोश बन जाएगी, छाया भी होगी। हाँ। कहीं ना कहीं पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि जो हवा है, हमें सांस, अच्छी सांस जो दे रहा है, कहीं ना कहीं पौधा दे रहा है। 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन है। कई ये जो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, कई जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, जब जाके है देश आज़ाद हुआ है। आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तमाम देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि सभी लोग, और जैसे सभी लोग लगा रहे हैं, बाकी और भी सब लोग मिलकर पौधा लगाएं, और अपना जो पर्यावरण को जो शुद्ध हो और बढ़िया हो, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग की अगर भावना की बात करें तो लोग के अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं, पेड़ पौधे। सीओ साहब भी मौजूद हैं, सीओ साहब से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? मैं यही बोलूँगा कि जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये सब, तो इसमें आपने देखा होगा क्रांतिकारी एक संगठन है, तो जिन कहीं ना कहीं देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भी चल रहा है, अमृत महोत्सव का समापन भी है, तो लगातार लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अच्छे लगते हैं ऐसे काम। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? मैं यही कहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, ठीक है, गो ग्रीन इंडिया, तो उसके तहत जितने भी आप सामाजिक, जितने भी आप देखे होंगे, अभी आपने सबसे इंटरव्यू लिया, तो सबने एक ही चीज़ कही कि हम जितने से ज़्यादा पौधे लगा सकें, वो हमारा सबका हमारा कर्तव्य है, और हम कर रहे हैं। और ये हम आगे इस अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे, और जितना भी हो सके हम खुर्जा को पूरा एक तरीके से एक पूरा पॉल्यूशन मुक्त, यह हमारा ये विजन है, और जिसको हम हमारे जितने भी किसान यूनियन, राजनीतिक, और इनके सबके सहयोग से हम ये काम जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हरियाली जो है वो ज़्यादा ज़्यादा ग्रीन भारत बने, ग्रीन उत्तर प्रदेश बने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो पेड़ पौधों से कम भी होता है। कहीं ना कहीं हमें जो अच्छी सांस मिल रही है वो भी पेड़ पौधों से ही मिलती है।
तो आज 15 अगस्त का दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा और देशवासियों से कि पहले मैं अपने खुर्जा वासियों से एक विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी आपको रास्ते दिख रहे हैं साइड में, उसमें अगर आप एक पौधा अडॉप्ट कर लें, उसको गोद ले लें और उसका बस सिंचाई करवा दें, ये एक तरीके से मतलब इस देश को चेंज करने के लिए काफ़ी है। बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन अदर्स। आप देख सकते हैं अदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीओ साहब हैं। इनका साफ तौर से कहना है पौधे आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है, पौधे लगाना अच्छी बात है, लेकिन पौधे की देखभाल करना भी उससे बड़ी बात है, क्योंकि पौधा लगाना तो आसान है, उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल होता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वृक्षारोपण का कार्य ऐसा है कि जिसे प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन करते रहना चाहिए। ये अलग बात है कि मोदी जी ने एक मुहिम चलाई, आज हम लगा रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है वर्ष में कम से कम एक पौधा प्रति व्यक्ति लगाए और उसकी जिम्मेदारी ले। यदि व्यक्ति हर वर्ष प्रति वर्ष एक पौधा लगाएगा तो ये हमारी धरा वृक्षों से भर जाएगी और पर्यावरण हमारा शुद्ध हो जाएगा। जो आज हम सांस लेने में भी दिक्कत करते हैं वह केवल इसलिए है क्योंकि हमने प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, यानी कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ प्रदूषण नहीं हो रहा हो। उससे बचाने के लिए केवल वृक्ष ही हैं। एक वृक्ष ही हमारा जीवन है जो हमें ऑक्सीजन देता है। बाकी कोई भी ऐसी स्थान नहीं है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी हुई है जो हमें ऑक्सीजन देती हो। ऑक्सीजन केवल और केवल और केवल और केवल हमें वृक्ष से प्राप्त होती है और वह हम ही उसका बचाव करेंगे। गीता में भी दिया है, हमारे वेद पुराणों में भी दिया हुआ है। ये हमारे देवता हैं, देवताओं का हम पालन पोषण करेंगे, देवताओं को हम देंगे तो ये हमें भी देंगे और देने के लिए इनके पास हमारे लिए फल हैं, पत्तियां हैं, भोजन है और सबसे बड़ी चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, उसके लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। एक व्यक्ति संकल्प ले, आगे के लिए भी संकल्प ले। मैंने वैसे अपने जीवन में कम से कम 50,000 वृक्ष लगाए हैं और 5,000 जिनमें से जीवित खड़े हुए हैं और बड़े अच्छी स्थिति में खड़े हुए हैं। मैं तो सभी से कहता हूँ, सार्वजनिक जगह पर नहीं लगाते हो, अपने घर लगाइए, अपने चबूतरे पर लगाइए, जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ लगाइए। तो ये इस देश के लिए ही नहीं, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप अपने लिए तो करें, कम से कम अपने लिए करें। भले देश के लिए करें ना करें, अपने लिए करें, क्योंकि आप अपने लिए करेंगे तो देश के लिए स्वतः ही हो जाएगा। तो मेरा आज यहाँ सभी हमारे संगठन के, हमारा एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन है, राष्ट्रीय क्रांतिकारी भारतवर्ष एक संगठन हमारा अभी नया बनाया है हमने, जिसके माध्यम से हमें वृक्षारोपण भी करा रहे हैं और हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं। हमारे नाहर सिंह भाई हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ हैं और मैं तो सबके सहयोग से यहाँ सब देख रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। और सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूँगा देशवासियों से कि अपने घर में सही या अपने खेत पर सही या किसी मेड़ की डोले पर सही, चाहे सड़क के दोनों किनारे पर सही, एक एक वृक्ष अवश्य लगाएं, उसका पालन पोषण करें। यह समझ लीजिए वह आपकी निशानी होगी, आपकी निशानी होगी जो हमेशा याद रखी जाए कि ये वृक्ष फला व्यक्ति ने लगाया था। हमने देखा है बहुत सी सारी जगह पर वट वृक्ष लोग लगाते हैं, क्योंकि उनकी आयु बहुत बड़ी होती है वट वृक्ष की, और उनके जाने के बाद ये वृक्ष खड़ा रहता है। पीपल का वृक्ष है, ये वृक्ष ऐसे हैं, यदि वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इस तरह के वृक्ष यदि हम लगाते हैं, अशोक का वृक्ष है, जिनके पीछे वृक्ष लगा हुआ है, सबके पीछे वृक्ष नहीं लगा हुआ है, अशोक का वृक्ष, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, ये हमें ऑक्सीजन सबसे अधिक देते हैं और इन्हें देवता के रूप में मान्यता भी इसलिए दी गई है क्योंकि ये सबसे अधिक ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटा देते हैं। तो हमारे लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है जीवन के लिए। आप 1 मिनट से अधिक बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। अब जब जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आप उसे स्वतः ही अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा तो सभी से कहना है कि भैया सब पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, धरती को बचाओ, अपना जीवन बचाओ, प्राणियों को बचाओ, प्राणदान दो सबको, एक एक वृक्ष लगाकर। जय हिंद, जय भारत। सर, 15 अगस्त का दिन है, भारतवासियों को क्या कहना चाहिए? मैंने तो एक बात कह दी भारतवासियों के लिए, यदि जिंदा रहना है, अगर अगली पीढ़ियों को जिंदा रखना है, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, तो उसको बचाने के लिए आपको वृक्ष लगाने पड़ेंगे, जल का प्रदूषण रोकना पड़ेगा, वायु प्रदूषण रोकना पड़ेगा, अन्यथा नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से जो आज हो रहा है, असम में सारे कार्य होते हैं। आज देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, उत्तराखंड में क्या स्थिति है, हर जगह हर स्थान पर आपदाएं आई हुई हैं। लोगों के मकान ढह रहे हैं, हमने गिरते हुए देखे, मंदिरों में पूजा करने गए, ऊपर से पहाड़ पर धड़क के आ गए। चूंकि असम में इतनी बरसात हो रही है वहाँ
जिसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है। उस भूस्खलन की वजह से हमारे ये सब कहीं ना कहीं सर जो वृक्ष है, क्योंकि जमीन होती है, जमीन को पकड़ कर वृक्ष रखता है, उसकी जड़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जमीन को पकड़ के रखती है, क्योंकि जमीन की मजबूती को बनाती हैं। जहां लगातार वृक्ष को खत्म करा जा रहा है तो वो जड़ें खत्म हो रही हैं, वो जमीन की पकड़ खत्म हो रही है। कहीं ना कहीं ये हर जगह देखा जा रहा है। बिल्कुल सही बात, सही कहा आपने, एकदम सत्य कहा है। पहाड़ों पर भी स्थिति इसीलिए बनी हुई है क्योंकि जब पौधे की जड़ें होती हैं वो कई कई मीटर नीचे भी जाती हैं और कई कई मीटर दूर तक जाती हैं। जहाँ पौधे की जड़ होंगी वहाँ नमी होगी, और जहाँ नमी होगी वहाँ मिट्टी जुड़ी हुई रहेगी। जब नमी समाप्त होगी तो मिट्टी का जुड़ाव समाप्त हो जाएगा। यही पहाड़ों पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ वृक्ष को काट दिया है, काटने के बाद जड़ें सूख गई हैं और वहाँ भूस्खलन इसलिए हो रहा है क्योंकि जड़ों ने मिट्टी को छोड़ दिया है, इसलिए पहाड़ दरक रहे हैं। अगर यही स्थिति पहाड़ों पर रही तो स्थिति भयावह होगी, क्योंकि वहाँ की बरसात प्लेन में जो आती है, असम में अधिक बरसात होगी, प्लेन में आएगी, प्लेन में बाढ़ आएंगे। जो भी आपने देखा होगा, दिल्ली से लेकर आगरा तक की स्थिति आपने देखी थी। घरों में लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल के जाना पड़ा। आप देख सकते हैं सुधीर चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम और भी पदाधिकारी की बात करें, तमाम पदाधिकारी को अब यही कहना है कि जो वृक्ष है ये जीवन का एक मूल रूप है, और वृक्ष लगाइए, और वृक्ष लगाने के बाद आप भूल मत जाइए, वृक्ष का जो पालन पोषण है उसे गोद ले लीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सांस लेने में, हमारे पर्यावरण में वृक्ष की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। सहयोगी विजय चौहान के साथ उपदेश चौहान, सावधान भारत न्यूज, बुलंदशहर।